सेल्फ इंडक्टेंस एक्चुअली एक और बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है अपने सर्किट्स में, जिसे हम बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। उसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक अपनी एक दूसरे की। खैर उस पर बाद में आते हैं। पहले इंडक्टर क्या होता है? जैसे तीन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, और अब एक क्या आ गया? इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है भाई साहब? वो एलईडी ट्यूबलाइट लगी है सब इस रूम में। पुराने जमाने में वो फंटी वाली ट्यूबलाइट देखी है कभी? फंटी पे एक ट्यूबलाइट लगाते थे गोल गोल। कितने लोगों ने देखी? ट्रांसपेरेंट वाली? हाँ नहीं, सब पीछे वो पर्पल कलर का ऐसा था। अरे वो जो जब आप जलाते थे तो वो देखिए। अरे वो अरे भाई साहब वो एक रॉड जैसी होती थी, जो वो रॉड देखिए, वो ट्यूबलाइट वाली जो बॉलीवुड मूवीज में एक्टर लोग फोड़ देते हैं, बराबर वो याद है साला, घर में ना देखा हो। तो फंटी वाली ट्यूबलाइट होती थी, उसमें एक स्टार्टर होता था, है ना? कभी कभी जलती नहीं थी तो अपन स्टार्टर को ऐसे खेलते रहते थे तो जल जाती थी। बेसिकली उसके अंदर इंडक्टर होता था। उसके अंदर क्या होता था? ऐसा समझो इंडक्टर एक चोक कॉइल की तरह होता है। चोक कॉइल देखिए गाड़ी में। हाँ, चोक कॉइल। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको वही लॉजिक देता हूँ। जैसे कैपेसिटर में मैंने तुम्हें क्या बोला कि मान लो कोई इक्विपमेंट है, उसको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन देगा? कैपेसिटर। अच्छा, वो इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए क्या कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए? वो सप्लाई कौन देता है? बैटरी। अब मैं तुमसे और एक सवाल पूछता हूँ। मान लो मुझे एक छोटा सा बल्ब जलाना है, कौन सा बल्ब जलाना है? छोटा सा। है ना? ये छोटा सा बल्ब जल जाएगा 10 वोल्ट बैटरी से। तुमने सारा लगा दी 220 वोल्ट बैटरी। मतलब सोचो तुम क्या कर रहे हो। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको एनर्जी कम चाहिए, तुम क्या कर रहे हो? ये बैटरी बड़ी है। मेरे पास अवेलेबल है। सो एक ऐसा सेटअप होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, जब आप एनर्जी फ्लो करते हो सारी एनर्जी रोक लेता है, रुक जा भाई, और उसके बाद वो उतनी एनर्जी अलाउ करता है जितनी उसको चाहिए। रिक्वायर्ड है, धीरे धीरे। इस टाइप का कुछ सेटअप होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कुछ बात समझ में आई किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है? ये बेसिक काम ऐसे करता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं इंडक्टर की तुम्हें भाषा डेफिनेशन दूं, ये काम कैसे करता है, बेसिकली ऐसे ऐसे कॉइल होती हैं, तो जब आप उसमें करंट प्रोड्यूस करते हो तो वो अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जब वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर लेता है तो वो एनर्जी धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई करता है कि भाई साहब ये एनर्जी लो, इससे काम करो। ये कुछ कुछ लेंज लॉ पे काम करता है। किस लॉ पे काम करता है? अभी तुमको समझ में आया कैसे? लेंज लॉ याद है? मोहब्बत मूवी का अमिताभ बच्चन से परिवर्तन पसंद नहीं है। तो इस इंडक्टर कॉइल में भी जैसे ही आप करंट प्रोड्यूस करते हो, ये इंस्टेंटली वो सारे करंट को रोकता है, फिर बोलता है बहो लेकिन धीरे धीरे। तुमको बहना है, बहो लेकिन कुछ इस टाइप का सेटअप होता है, ठीक है? हाँ, मतलब ऐसा फ्यूज टाइप है थोड़ा। हाँ, समथिंग मतलब चोक कॉइल इज अ बेटर वर्ड। डैम जैसा। हाँ हाँ हाँ, बराबर, परफेक्ट, ठीक है। सो क्या हो गया? हेडिंग डालो सेल्फ इंडक्टेंस। आ जाओ अपन सेल्फ इंडक्टेंस पे बात करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है अपन बात करते हैं। आप ऐसा समझो जैसे इस टाइप का कोई कॉइल है अपनी, और इसमें ना करंट बह रहा है आई। सही बात है, कॉइल है और करंट बह रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया सा। इसको तुम यहां से देखो, कहां से? तो करंट ऐसे बह रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो रही है? कुछ ऐसे, क्योंकि करंट बह रहा है ऐसा। कुछ बात समझे? आपने दिखाया ना कैमरा में। हाँ वो कैमरा में आप कैमरा के बाहर हो। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ये दिख रहा है ना।
सही बात है। अच्छा बहुत बढ़िया साहब, ये हो गया, ये हो गया। पहले बताओ क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? भूसा मार दूंगा, भूल गया। एक नेचर मैग्नेटिज्म, फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या? अरे क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? अरे क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? क्या एरिया चेंज हो रहा है? क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ आना पॉसिबल नहीं है। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? अब सुन, तुमने क्या किया, तुमने धीरे धीरे इस करंट को बढ़ाना शुरू किया। पहले बताओ क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा ना? अरे पक्की बात। देख इसको ना मैं एक सर्किट में लगाता हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। सपोज ना मैंने इसको एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स के अबाउट लगा दिया और मैंने इस करंट को बढ़ाना शुरू किया। बात समझ आई? क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? हम सब जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा क्योंकि लेंस लॉ बोलता है कि ये उसको अपोज करेगा। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब इन मैग्नेटिक फील्ड छोड़ो, इस करंट को अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा? मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा इसके वजह से उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसे होगी। यस और नो? पोलैरिटी बनाना, उसकी पोलैरिटी कुछ ऐसे, क्योंकि वो इस करंट को अपोज करेगा। बात समझ? अगर ये करंट कम हो रहा होता तो वो इसको सपोर्ट करता। सो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ईएमएफ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को जब अपन हटाते हैं तो एक टर्म आता है एल। ये एल क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसे ही हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। ये माइनस साइन क्या दिखाता है भाई साहब? डायरेक्शन। और हम डायरेक्शन किससे निकालते हैं? लेंस। क्या बात हम पहले कर चुके हैं? ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मतलब आपसे कोई पूछे सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस? सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज ईएमएफ अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। कुछ बात समझ में आई? अरे पक्की बात। क्या ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है? हाँ। नहीं करता कांस्टेंट। ये वैसी ही बात है। अब तो बहुत बार हो गई यार, अब तो ये गलती मत करो। ये वैसी ही बात है, ये हार्डकोर प्रॉपर्टी है इंस्ट्रूमेंट की जो आपने लगाया है, एलिमेंट। कुछ बात समझ में? ये बस आपको बताता है कि जिस रफ्तार से आप करंट फ्लक्चुएट करोगे उस रफ्तार से मैं ईएमएफ अपोज करूंगा। कुछ बात समझ आई? यस सेल्फ इंडक्टेंस। कहता है कबूतर कोई तो है चक्कर, कुणाल खेमू।
एक कैंडिडेट है जेई मेंस में जो ओडिशा का स्टेट टॉपर है। ओडिशा का स्टेट टॉपर है, 99.9% तक कुछ उसका आया, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कल ही मैं देख रहा था। तो उसका रिजल्ट मोशन ने पब्लिश किया है। मोशन से वो 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम था। उसका रिजल्ट फिटजी ने पब्लिश किया है। फिटजी वाले बोल रहे हैं हमारा 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम था। उसका रिजल्ट एलन ने पब्लिश किया है। एलन वाले बोल रहे हैं हमारा 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम था। एक विद्वान क्लासेस है, उन्होंने पब्लिश किया है, वो बोल रहे हैं हमारा 2 ईयर। मैंने सबके स्क्रीनशॉट लिए हैं। मैंने कहा ये कुछ अच्छा चल रहा है दुनिया में, हम भी देखते हैं इसमें। सबका दिन के 50 मिनट ऐसे ही बैठा खैर, सही बात है। अच्छा, और देखिए इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई करते हैं। क्या इस ईएमएफ को अपन लिखते हैं अरे लिखते हैं क्या? इज इक्वल्स टू, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो ध्यान से देखो, कोई खास चीज नहीं है। फ्लक्स को करंट से डिवाइड करो, आपको सेल्फ इंडक्टेंस मिलेगी। पहले मेरी बात सुनो, इसका नाम सेल्फ इंडक्टेंस क्यों है? क्योंकि ये खुद में करंट चेंज होने की वजह से खुद ही में ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, जहां पे हम 2 लूप रखेंगे। एक में करंट चेंज होगा तो दूसरे में ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, एक होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। खैर बहरहाल, आपको कभी भी सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो, ये फॉर्मूला आपका साथ देगा। फ्लक्स निकालो सबसे पहले और करंट से डिवाइड कर दो, जो आंसर है वो तुम्हारा आंसर है। कुछ बात समझ आई? एक आध करते हैं, देखो तुमने कभी वो देखा है चोक कॉइल या स्कूटर में कभी खोल के वो यस उसकी जब तुम उसको टच करते हो तो स्पार्क होता है। कार में क्या सर सिगरेट लाइटर हाँ नहीं, सिगरेट लाइटर नहीं। तुम लोगों ने चेतक नहीं चलाई? हां बजाज के ना अंदर चलाई। हाँ, उसमें एक स्टार्टर होता है, या बाइक में भी तो होता है। बाइक में लीवर होता है, लीवर क्या होता है बात, बाइक। छोड़ो। उस इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, वो है जिसका पेट्रोल होता बैटरी लगी होती है है उसमें नहीं। बाइक में, बैटरी नहीं होती। नहीं होती है लेकिन जोक से कैसे कनेक्टेड होता है मैं एक बात बताऊं, वो? कभी पुराने जमाने की बाइक को और चोक कॉइल ऐसे दिख जाए ना तो उसकी वायर कट करना, देखना तुम्हें स्पार्क मिलेगा। कितना पुराना? कोई भी पुराना बाइक पकड़ो, ये वो फंटी वाला ट्यूबलाइट मिल जाए, वो चालू कर दो और उसके स्टार्टर के पीछे की वायर कट कर दो, स्पार्क मिलेगा। ग्लव्स पहन के करना है। अरे कितनी बातें करोगे भाई साहब, हैं? यार तुम लोग क्यों मुस्तान सर के पीछे पड़े हो हाथ धो के? मुझे इसका जवाब दो। क्या बोला तू? रात में ये होगा, कुछ हो रहा था रात को? क्या कि मेरे पीछे पड़ो? यार तुम लोग क्या क्या करते रहते हो? देखो इसको क्वेश्चन की तरह मैं बताता हूँ।
जैसे मान लो एक एल लेंथ का क्या है अपने पास, सॉलिनॉइड, जिसकी रेडियस इज आर। एल लेंथ का क्या है, Solenoid. जिसकी रेडियस है आर। आपको बोला कि इसका ना वो निकालो, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या निकालना है? अच्छा मैं लिखवाना भूल गया, लिख लेना। सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट होती है एच, स्टैंड्स फॉर हेनरी। साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है हेनरी। एच स्टैंड्स फॉर हेनरी। ठीक है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी है। तो अपने को भाई अपने को फ्लक्स निकालना है, करंट से डिवाइड करना है। कैलकुलेशन देखते चलना। सबसे पहले व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड? इट इज न्यूरोडायनामिक। सही है। सो फ्लक्स इन वन लूप कितना? म्यू नॉट एन आई इनटू पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स इन ऑल लूप्स कितना? पाई आर स्क्वायर इनटू, अरे नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। ठीक है, अब हमने क्या निकाला? सेल्फ इंडक्टेंस इज फ्लक्स डिवाइड बाय करंट। देखिए इसको करंट से डिवाइड करेंगे, आया ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ये क्या है? एरिया ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम। वॉल्यूम। अरे पाई आर स्क्वायर क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिनॉइड। म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू वी। वी इज वेलोसिटी, वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से देख। सेल्फ इंडक्टेंस क्या ये करंट पे डिपेंड करता है? क्या ये फ्लक्स पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस एंड नंबर ऑफ टर्न्स। किस पे डिपेंड करता है? Dimensions and number of turns. डायमेंशंस एंड नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सो कभी भी आपको अगर सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है किसी चीज का, दिस इज योर मेथड। टोटल फ्लक्स निकालो, करंट से डिवाइड करो, आंसर पाओ। लिखो। So small n is number of turns per unit length. करेक्ट। तो LN तो कभी हो जाएगा? N is equals capital N by L. वाह, ये भाई साहब ने नहीं सर, सही बोला सर यहाँ पे एल और नहीं, ये वो काट नहीं दो। सर, वो वाला नहीं, वो नहीं सर, वो नहीं बोला। हाँ फिर कौन सा एल एल कट जाएगा? नहीं सर, नहीं तू बता, मुझे जानना है। नहीं तू बोल 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 बोल। स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना, ओके, कैपिटल एन बाई हाँ तो कैपिटल एन के फॉर्मूले में चाहिए तो कट जाएगा। हाँ, वैसे। मुझे लगा तू ये एरो। नहीं 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 सर, इतनी बड़ी गलती नहीं। मुझे आ सकता है, तुम्हें नहीं आना चाहिए। वो कल कुछ तो मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि एक कपल था, उसको शायद शादी के 5 साल बाद पता चला कि उसकी शादी एक लड़के से हुई है। मैं देखा था हाँ, कल का न्यूज़ है। अरे सच में भाई, देखा मैंने। 5 साल में पता नहीं चला। मुझे स्किल्ड वो नहीं है,
मुझे इस चीज पे बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में कितना आगे पहुंच गए हैं। मतलब यू कैन कितना बढ़िया तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो, पता ही नहीं चला 5 साल। It's not about technology, it's about makeup. मेकअप अरे it's about technology, surgery. मेकअप में टेक्नोलॉजी है ना अरे अरे बात गलती कर देता हूँ। कुछ ज़्यादा बात ही नहीं। So it's a trans woman. I agree. So it's a woman. अरे आप भी I am talking about the surgical process. He willingly converted. अच्छा प्लीज, अरे अरे भाई The साहब, guy who get born. अरे हाँ ठीक है, अरे थोड़ा हाँ इसी पे डिस्कशन चालू हो गया। जो नीट के प्रश्न में यार तुम लोग प्लीज ये सब मत करो, बस तुम लोग बताना छोड़ दो। अरे बस ना यार बस कर भाई। अरे लिमिट में प्लीज, एक हद तक मजाक अच्छा लगता है। क्लास में चला रहा है सर। मुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा मैं। चलो गलत मत करना, गलत करना तो कुंड में डूब के मर जाना। मैंने आपको बोला करंट इज reducing and rate of reduce of current is 2 ampere per second। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, मुझे चाहिए Vp माइनस Vq की वैल्यू। गलत मत करना, घूसा मार दूंगा, सब कुछ दे रखा है। ओके हाँ हाँ इसमें अरे बात है फोर हाँ 4 होगा प्लस 4 पॉजिटिव 50 प्लस पहले तो कितने बच्चों का आंसर आ गया? ये भी नहीं आया मेरे, चमत्कार हो, क्या कर रहे हो? क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ है LDI by dt? 2 into 2 is 4 volts। बोलो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे है? क्या करंट कम हो रहा है? क्या टर्मिनल ऐसे बनेगा कि वो करंट को बढ़ाना चाहेगा? इसका मतलब Q is at higher potential, Yes. P is at lower potential, minus 4 volt। तो भाई साहब लेंस की बेइज्जती मत करो, जो तुमको चेंज देखे उसको खत्म करो। Current is increasing at a rate of di by dt 4 ampere per second। L is 4 Henry। गलत मत करना। It's 16 16 है 16 16 है 16
माइनस पहले से ही लगाएगा ना। हाँ 16 क्या करंट बढ़ रहा है? Yes, sir. क्या ये करंट को कम करने की कोशिश करेगा? Yes. इसका मतलब Q is at higher potential, आंसर तो देखो माइनस में आएगा। नहीं सर, पर माइनस L di/dt लेंगे ना सर, क्योंकि क्या मैंने पहले भी बोला था माइनस साइन आपको डायरेक्शन दिखाता है, हाँ। उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कितने बच्चों का सही है? क्या मिस्टेक कर रहे हो? बोलो बोलो, शर्मा मत। मैं वही पूछ रहा था। हाँ देख मेरी बात सुन पहले, L di/dt कितना है? 16। 16 हाँ। उसको साइड रखो, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप तो 16 आएगा, हाँ। बराबर। क्या करंट यहाँ से बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। क्या ये करंट को इधर रिड्यूस करना चाहेगा? Correct. तो पोलैरिटी ऐसे बनेगी, हाँ। मतलब Q हायर पोटेंशियल पे और P, लोअर पोटेंशियल। तो माइनस माइनस कैंसिल। अरे इसका माइनस साइन फिर वही बात। अच्छा डायरेक्शन। सर पी हाई पोटेंशियल पे रहेगा तभी तो हम हुआ करेंगे हम पॉजिटिव बेटा अगर आप ऐसे बना दोगे तो ये तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, बढ़ जाएगा। इसको और बढ़ा देगा ना। आपको इनफाइनाइट है। कुछ बात समझ आई? यार इस टाइप के सवाल भी गलत कर रहे हो, चमत्कार हो। एक और करो, मरो। जनरली मैं 2 से ज्यादा नहीं कराता हूँ इसमें, भाई साहब प्लीज। VB माइनस VA Minus 12. ब्रो देख ले तो फिर Minus 12. VB माइनस VA। माइनस पहले तो क्या 12 वोल्ट आंसर आएगा? हाँ। अरे पक्की बात। क्या पोलैरिटी ऐसे बनेगी? क्या VB इज नेगेटिव, VA इज पॉजिटिव? कितने लोगों ने सही सोच लिया था? अरे ब्रो सही है, लाइफ में सब करते हैं। थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी घुसा देते हैं आप और कॉन्फिडेंस लेते हैं। थोड़ा सा। मिटा दूं उतार लिया उतार लिया। अरे रफ्तार हो गया देख मेरी बात सुन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस बना रहा हूं, कर सकते हो तो तुम में वो हुनर है भाई साहब, मैं इधर हूं। देख मेरी बात सुन, पहले तो मुझे आंसर चाहिए VA माइनस VB का। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा मैं आपको डेटा दे देता हूं, मेरी बात सुनो। रेजिस्टेंस ले लो अपना स्टैंडर्ड 2 ओम, बैटरी ले लो अपनी स्टैंडर्ड 10 वोल्ट, ये ले लो 2 हेनरी, करंट ले लो फ्लोइंग 2 एम्पियर्स एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट प्लस 3 एम्पियर पर सेकेंड। गलत मत करना प्लीज, करो। करंट बढ़ रहा है कुछ भी क्या क्यों बढ़ नहीं सकता क्या? ऐसे आ रहा है तो बैठ क्या हो गया यार? 10 वोल्ट हाँ 10 ओम वोल्ट और किसी का कुछ
चलो मैं करता हूँ, इधर देखो तोते उड़ गए इसी में। क्या मैंने सिखाया था, VA से जब VB अपन लिखते हैं प्लस माइनस मार्क कर लो। अरे यस और नो, प्लस माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस कैसे होगा, प्लस और माइनस क्यों, इंक्रीज क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है तो क्या है, करंट को डिक्रीज करना चाहेगा। अरे यस और नो, Yes, sir. तो देख VA प्लस से माइनस घटे बढ़े, घटे माइनस 6 प्लस से माइनस -10 प्लस से माइनस -4 इज इक्वल्स टू VB, VA माइनस VB 20 वोल्ट्स। फिर से देख, क्या यहाँ पे EMF बनेगा, That's it. अरे यहाँ बैटरी बनेगा ना कुछ ऐसे, अरे बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद यहां से वहां तक लिखना मैंने सिखाया था EMF, अरे प्लस माइनस लिखना सिखाया था। कम हो तो माइनस में लिखो, बढ़ो तो प्लस में लिखो, लिख दो यार, किसी का सही नहीं आया। तुमने क्या मिस्टेक करी, सर मैंने करंट को 3 लिया। यहां पे हाँ 6 लिया था तुमने, तो भी 22 आना चाहिए था। हाँ तब मैं रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। मैं समझा नहीं बेटा, क्या कम होना चाहिए, मैंने वोल्टेज को ऐड किया, रेजिस्टेंस वोल्टेज ऐड क्यों किया है, तो माइनस हो गया, प्लस से माइनस हो रहा है ना। मैंने VA माइनस VB किया, ये सेट कर वैसे वोल्टेज ऐड किया और फिर रेजिस्टेंस को माइनस किया करंट से मल्टीप्लाई। तुमने बेसिकली इसकी पोलैरिटी जो है वो +6 ले ली, हाँ। तो ये और ये कट गया। हाँ अच्छा, एक और कर, So पहली वाली 5 वोल्ट था ना? सॉरी बेटा, फर्स्ट बैटरी जो है वो 5 वोल्ट की है ना? 19. हाँ ये 5 है, ये 2 है, 10 है, ये 3 है, ये 3 है, ये माइनस है, ये 3 है, ये 3 है, ये A है, ये B है, ये E है, ये G है, ये A है, B है, वाइट नहीं हो रहा। वाइट ब्लैक बोर्ड व्हाइट है, मार्कर ब्लैक है। 1. ये मैजिक माइंड्स है, ये मैजिक माइंड्स है, मैं SB सर हूँ और तुम गधेड़े हो। Camera man. 1. कैमरा मैन आरुष के साथ 1. मन आ रहा है, पता नहीं। 90. Is that -3? या इस वन It's 1. या एक से ना हो रहा है। अगर गलत कर दिया ना, मैं और नहीं कराऊंगा यार। Yeah, अपने 1. copy है। मेरी बात सुनो इधर, ध्यान से देख, RC सर्किट तुम पढ़ चुके हो, अब इंडक्टर भी आ चुका है। तो बेसिकली तुमने 3 एलिमेंट्स पढ़ लिए, LCR। अब सोच, घरों में जब सप्लाई होती है तो AC आती है, और AC में तीनों इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, LC और हाँ तो हम ऑल्टरनेटिंग करंट के टुवर्ड्स लास्ट लेक्चर में पढ़ेंगे LCR सर्किट, जो प्रैक्टिकली हमारे घरों में होता है। अभी तक 9-10 में जो भी चीजें आप पढ़ते आए हो ना, वो सब एक बेस। अब प्रैक्टिकल सेटअप आप AC में पढ़ोगे, क्योंकि घरों में AC सप्लाई आती है, ठीक है। अरे कितना 1. 9 है। और देख लेते हैं, कोई खास बात नहीं, प्लस माइनस मार्क कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या कम हो रहा है, हाँ तो माइनस प्लस, अरे बराबर। Yes. VA That is 9. माइनस से प्लस, How is that minus? प्लस 9 माइनस 5 प्लस माइनस 5 माइनस 2 राइट माइनस 6 अपना प्लस 10
-3 -v -9 करेक्ट है बना है अरे is equals to VB. मैं करंट मल्टीप्लाई करता हूँ। अरे सेम में करंट वाले Then I was right. I was right. Oh yeah, I needed right playlist. हाँ 3 1 volts. लेट्स गो अरे ये लेट्स गो ठीक है। ओ भाई साहब ये ऐसे किया तुमने कि कोई पोलैर ऐसा तो नहीं किया कि दो मिस्टेक्स कर दी दोनों ने एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिया आंसर सेम आ गया। सेम है ना? क्या मिस्टेक कर रहे हो? सर करंट मल्टीप्लाई करना भूल गए सर 3 और 2 डाल दो मेरे घर का राज नहीं चलता 3 और 2 डाल दो सर। डाल गलती से हो अरे बराबर है एडिट डालो एनर्जी इन एन इंडक्टर एनर्जी इन एन इंडक्टर एनर्जी इन एन इंडक्टर ठीक है। अब देखो तुम्हें इंडक्टर की और फील आएगी बढ़िया एकदम। देख मेरी बात सुन इंडक्टर है अपना जिसमें ये ईएमएफ जनरेट होती है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कितना LDI बाय dt। पहले तो इसमें एनर्जी दे कौन रहा है? बैटरी। अरे इसमें करंट बहेगा कहां से? बैटरी से। अच्छा मान लो इसमें करंट फ्लो होने लगा I क्या है करंट हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है? अच्छा बढ़ रहा है ना। हाँ। अरे क्या करंट हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है? तो अगर एक छोटे से इंस्टेंट की बात करें तो मैं बोल सकता हूं इसकी जो छोटी सी पावर है dp क्या पावर होती है v into i। अबे क्या पावर होती है v into i? तो छोटी सी जो पावर हुई वो कितनी हुई? l i di by dt। अरे यस और नो? यस अरे पक्की बात dt को उधर ले जाओ dp into dt is equals to li di। What is p into dt? Energy. Power into time is? एनर्जी Power into time is? एनर्जी। और मेरी बात सुन इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से i तो यहाँ पे क्या i di का इंटीग्रेशन i square by 2। हां अरे कुछ बात समझ में आई? यस Energy in an inductor comes out to be half li square। अरे कितना? ये एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर होती है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर क्या करता है सर्किट में बात समझ आ रही है? इंडक्टर बेसिकली एनर्जी को रोकता है तू रुक और अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में एनर्जी स्टोर करता है और उसको बोलता है तू चल जितनी चाहिए उतनी। ठीक है उधारो हाफ एल स्क्वायर। मैन्युफैक्चरिंग का टाइम डिसाइड होता है ना कि मतलब कितना करंट में देगा। मतलब इसका सीधा फंडा ये बोलता है सर्किट में करंट बहो मगर धीरे धीरे एकदम से मत बहो। जैसे ही तुम यहां से बटन चालू करते हो ना सारी एनर्जी वहां पहुंचती है सारी को रोकता है बहो लेकिन धीरे धीरे। तो फिर एनर्जी नहीं वेस्ट कर हाँ तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो क्योंकि आता है ना हीट पर मिनिमाइज कर देता है बहुत ज्यादा। ऐसे तो मतलब स्विच बंद करने के बाद भी थोड़ी देर चलना चाहिए ना स्विच। सॉरी बेटा स्विच बंद करने के बाद भी थोड़ी देर चलना चाहिए इंस्ट्रूमेंट जितना एनर्जी स्टोर्ड। हाँ मतलब सर वो पुराने ट्यूबलाइट में ऐसे स्लोली ऐसे डिम होके बंद होता है वैसा ना। हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि जब तुम चोक कॉइल या स्पार्क प्लग के आसपास की वायर काटोगे ना एक स्पार्क होगा हमेशा। कभी एकदम से पट्टे से ऐसे वायर काट दो स्पार्क होता है। वो जो स्पार्क होता है दैट इज सडन रिलीज ऑफ एनर्जी जो वहां स्टोर्ड थी सडनली रिलीज हो गई। अरे तुमने कभी घर में कोई तार काटोगे ना चोक कॉइल या स्पार्क प्लग के आसपास अबे तुम लोग एक तो
मॉडल जमाने बीएम से नीचे कभी उतरे नहीं, चेतक चलाई। आई नो योर ड्राइवर, उससे ड्राइवर से पूछना, ड्राइवर को बराबर पता होगा इंडक्टर। गाड़ी पेपर पे काट के उससे बोलना ड्राइवर भाई साहब। मेरा सर 1999 है मेरा चेतक। मान लो ये अपना एक सोलेनॉइड है, क्या है ये? इसकी इंडक्टेंस अभी कितनी निकाली थी अपन ने? यू नो n square into v is velocity of current। यस अरे कितना है? और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? कैलकुलेशन देखना थोड़ी सी, मैं तुम्हें और कुछ फील करा रहा हूँ। इस पे एनर्जी निकालते हैं स्टोर। एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर, उठा के रख दिया, हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर वी इंटू आई स्क्वायर बराबर। अरे ठीक है, देख नीचे और ऊपर ना म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या ऊपर बी स्क्वायर दिख रहा है? यस अरे म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ऐसे क्या आया? बी स्क्वायर वी बाय यू नॉट म्यू नॉट बराबर वी को नीचे ले आओ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक टू रह गया ना, हां सर इसे क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी। एक्चुअली मुझे पता नहीं, ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप ये चीज पढ़ोगे, बट अगर आपने कभी सुनी हो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, यस यहां से 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे बराबर। देखो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये रिलेशन आपको कुछ ऐसा बताता है कि ये दोनों एनर्जीज आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। कुछ बात समझ में आई? एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वही काम करता है ये। बैटरी जो तुम्हारी एनर्जी देती है उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में स्टोर कर देता है। उधर ये डेरिवेशन है डेरिवेशन नहीं, ऐसी एनर्जी डेंसिटी हेडिंग डाल लो, एनर्जी डेंसिटी। सर अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो रहा है तो वो बाकी सराउंडिंग वायर्स को अफेक्ट नहीं करता, ऐसा खुला सेटअप नहीं होता है, तो सराउंडिंग वायर्स अफेक्ट करता होगा। ऐसा खुला सेटअप नहीं होता है। कवर्ड छोड़ देते हो अरे रियोस्टेट में याद है मैंने तुम्हें बताया था कि वायर्स ऐसे होती हैं, हाँ उसका लॉजिक क्या था? डिस्टेंस बढ़ता है फिर रेजिस्टेंस बढ़ता है, हाँ? लेंथ ऑफ द वायर आप बढ़ता है, लेंथ ऑफ द वायर बढ़ाना, सीधे बढ़ाओ ना, ऐसे घुमा घुमा क्यों लगा रहे हो? ज्यादा स्टोर हां ज्यादा स्टोर क्योंकि जो एक कॉइल करते हैं ना, और फिर उसी के ऊपर दूसरी कॉइल करते हैं, ये दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसिल कर देते हैं। अरे भाई साहब बहुत दिमाग लगा के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, ऐसा नहीं एकदम मुंह उठाया और बना। ऐसा बहुत कुछ होता है इसके अंदर। मिटा दूं? यस सर
इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट शीट मैग्नेटिक फील्ड याद है इनफाइनाइट शीट पे? नॉट एन लैम्डा सवाल सुन लो, उसके बाद तुम पेज पढ़ लोगे, मुझे पता है। ये इनफाइनाइट शीट है, क्या इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी? इतना याद है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आती थी? अरे याद है नहीं याद? कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब। कुछ तो लैम्डा के साथ है। Calculate the energy stored in the cube. भाई साहब रिवाइज करो। लैम्डा बाई 2 जल्दी निकाल दो। So we not lambda square cube by eight. जो भी आएगा, मैं तो कह रहा हूँ क्यूब की जगह स्फीयर रख दो और कुछ रख दो। इस टाइप के टाइम पास सवाल बनते हैं, बेसिकली वॉल्यूम पे सवाल बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, यस मिटा दो। यस हेडिंग डालो एलआर सर्किट। अपन ने कैपेसिटर पढ़ने के बाद आरसी सर्किट पढ़े थे, अब अपन इंडक्टर पढ़ चुके हैं, अपन पढ़ेंगे एलआर सर्किट। बेसिकली ईएमआई के एचसी वर्मा में आई थिंक शायद 62 से 92 ये क्वेश्चंस एलआर सर्किट में हैं। ठीक है, एलआर सर्किट। जैसे एलआर सर्किट स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें और कुछ बातें बताता हूँ। क्या t इक्वल टू 0 पे हम आरसी सर्किट को एक प्लेन वायर से रिप्लेस करते थे? यस अरे कुछ याद है? हाँ और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट से। ये कहानी याद है? यस सोचो एलआर सर्किट में L को t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे किससे रिप्लेस करेंगे? हाँ जीरो में कुछ नहीं प्लेन वाला करंट लो है। बोल 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 बोल। t इक्वल टू इंफिनिटी पे बैटरी और t इक्वल टू 0 पे प्लेन बैटरी में लग गई है। हाँ हाँ मतलब जिस 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 तरह तरह की करंट है उस तरह। मेरी बात सुन, जैसे ही आप ये बैटरी कनेक्ट करोगे, जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट करो इसने क्या किया? सारी की सारी एनर्जी रोक दे
तो ऐसा नहीं लग रहा है ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करा एट t इक्वल टू 0 इंस्टेंट। एट t इक्वल टू 0 और फिर ये धीरे धीरे एनर्जी छोड़ता गया। जब तक एनर्जी अपने फुल मैक्सिमम पे ना आ गई। एग्जैक्टली कैपेसिटर से उल्टा बिहेव करता है ये। ठीक है, एग्जैक्टली कैपेसिटर से उल्टा। So what? प्लेन में आ रहे तो धीरे धीरे t इक्वल टू इनफाइनाइट कंडीशन। कैपेसिटर After थोड़ा long थोड़ा time. रोकता है, ये थोड़ा रोकता है। हाँ, कैपेसिटर इंस्टेंटली सब छोड़ देता है, ये पूरा रोक लेता है और फिर धीरे धीरे छोड़ता है। डन? नहीं सर। टेस्ला पर भी इस पे ही चलता है। करेक्ट। एक हमारे 9th CBSE का स्टूडेंट है, उसने घर पे बनाया है टेस्ला हाँ। सब मैं भी बना रहा हूँ। और उसने ना उसमें वो भी डाला है साउंड सिस्टम। म्यूजिक मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है और मैं डालूंगा यूट्यूब पे 1-2 दिन में। अभी मैं सोच रहा हूँ उसको किस तरह प्रेजेंट आउट करना। सेक्सी बनाया उसने। 9th CBSE का स्टूडेंट, तेज लड़का, एकदम शानदार, जबरदस्त। से बना अपने को कहानी चाहिए आरसी सर्किट की तरह एट एनी टाइम। किसी भी टाइम टी पे क्या करंट बह रहा होगा या क्या कहानी चल रही होगी। देखो सेम कैलकुलेशन है एकदम जैसे तुमने वहां करी थी। मेरी बात सुनो, यहां 0 माना तो यहां पे 0 यहां पे V यहां पे V यहां पे अगर इस इंस्टेंट पे करंट बह रहा है आई तो यहां पे कितना आया V minus V minus मतलब इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है V minus V माइनस आया V माइनस आई आर इज इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। एल डी आई बाय VT दैट मीन्स डी आई अपॉन V माइनस आई आर इज इक्वल्स टू L by डी टी बाय DT एल। जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 तो करंट कितना था 0 और टाइम t पे करंट कितना है। आया इंटीग्रेशन हो गया तुम लोग का मैथ्स में? कल चालू कल चालू होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। कुछ ऐसा नहीं लग रहा यहाँ v माइनस आई आर तो कुछ तो बेसिकली 1 बाय ln टाइप्स आएगा। Yeah. अरे di अपॉन तो 1 बाय ln टाइप्स कुछ आएगा। और दूसरी चीज i का कोएफिशिएंट माइनस r है तो चेन रूल से 1 बाय माइनस r बाहर आ जाएगा। यहां तक लिख लो, उसके बाद कल क्लास में इंटीग्रेशन शुरू होगा ना, रोहित सर को बोलना सर इंटीग्रेशन करके बताऊंगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। I is equals to V by R 1 माइनस e की पावर माइनस माइनस है RT by L।
ठीक है, आरसी सर्किट जैसा ही है, एग्जैक्टली सेम। 1 minus होगा, 1 minus बेसिकली यहां से ln की टर्म आएगी, ln v अपॉन v माइनस आई आर, और एक बाहर आएगा माइनस 1 बाय आर। ठीक है, व्हाट इज दिस? आई मैक्स 1 माइनस e, इस टर्म को t अपॉन l बाय आर। तो इसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए? सेकेंड, सेम कहानी। Yeah. एल बाई आर की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? इसे हम क्या बोलते हैं? टाउ माइनस टी बाय टाउ। करंट और टाइम का कर्व बनाओ, सब वही पुरानी कहानी। देख t इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट मैक्सिमम है। एक टाइम कांस्टेंट में कितना करंट फ्लो हो चुका होगा? कुछ नहीं याद है आपसे सर। हाँ 0.63। तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम्हें नोट्स रिवाइज करने की बहुत जरूरत है? पढ़ो पढ़ो भाई साहब। और कह रही है मुझे कोई एहसास नहीं है। एक्चुअली ये जो सेटअप है ना, यही आपका चोक कॉइल होता है। चोक कॉइल स्पार्कलर। सो ये बोर्ड्स लेवल में ना बहुत ही हॉट टॉपिक क्वेश्चन है। आपसे बोलते हैं जब इसको कट कर देते हैं तो स्पार्क क्यों आता है? क्या उसका आंसर आपको पता है? हाँ। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। जैसे आप इसको कट करोगे द एनर्जी विल रिलीज इंस्टेंटेनियसली इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क और हीट। ठीक है,